Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 3. Decimal numbers, exercise 3, book page number 45 and question number 11. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व आउट कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल्स. यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे जो फ्रैक्शन फॉर्म में है और हमने उनको रिकरिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करना है. और रिकरिंग डेसिमल का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्या होती है. अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जब आप उसको डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में कोई नंबर है, जब आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको जब लॉन्ग डिवीजन होती है उसकी, तो जो भी अगर दो टाइप्स की होती है डिवीजन डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. और अगर टर्मिनेटिंग है तो फिर तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, तो इसके लिए अगर आपके पास डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होती है. तो इसी तरह आप इसका पार्ट 1 देखें, 2/3. अब 2/3 हमारे पास एक नंबर है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमने सबसे पहले इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इन 2 को डिवाइड करेंगे 3 से. 2 को डिवाइडर के अंदर रखा और 3 को बाहर. जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो देखें 2 3 से छोटा है और 2 पे 3 का टेबल नहीं जाता, तो हम डेसिमल प्लेस को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 20. अब 3 का टेबल 20 पे 6 टाइम्स जाता है क्योंकि 3 6 और 18 होता है. 20 माइनस 18 2, फिर 0 लगेगा और अगेन 20 होगा आपके पास. फिर जब चेक करेंगे तो 3 का टेबल 20 पे 6 टाइम्स जाएगा यानी 18 होगा. 20 माइनस 18 2, अगेन 2, अगेन 0 लगाएंगे तो फिर क्या होगा 3 6 और 18, नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा 2. यानी जितना भी आप इस डिवीजन को सॉल्व आउट करेंगे आपके पास जो है वो एक ही नंबर डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है. वो क्या है 6 6 और 6, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 2 ही बचेगा, 0 नहीं आ सकता. तो ये जो आपके ये एक नंबर डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है 6, ठीक है, तो ये जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? रिकरिंग डेसिमल होगी, क्योंकि एक नंबर जो है डेसिमल प्लेस के बाद आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है. तो ये 2/3 की डेसिमल फॉर्म कौन क्या है? 0.6666 रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है. तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. नेक्स्ट है नंबर 2. नंबर 2 है 3/11. अब 3/11 जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मीन 3 को डिवाइड करेंगे 11 से. अब देखिए 3 11 से छोटा है, 11 का टेबल 3 पे नहीं जाता. जब हम डेसिमल प्लेस को यूज़ करेंगे तो क्या होगा 0 पॉइंट नीचे 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 30. अब चेक ये करना है कि 30 पे 11 का टेबल कितनी टाइम्स जाता है. तो 11 2 जा 22. अगर 11 3 जा करेंगे तो वो 33 होगा जो कि 30 से ग्रेटर है. तो जब 22 होगा 30 माइनस 22 होगा 8. अब ये 8 है, 0 लगाएंगे तो क्या बनेगा 80. और 11 का टेबल 80 पे 7 टाइम्स जाता है. 11 7 जा 77. 80 माइनस 77 क्या होगा 3. अब 3 के साथ दोबारा 0 लगाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 30. तो अब 30 पे 11 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा. 11 2 जा 22. 30 माइनस 22 क्या होगा 8. अगेन 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 80. तो 11 7 जा 77. तो इसी तरह आपके पास दोबारा जो है वो 3 आ जाएगा. अगर आप इस नंबर को जितना भी डिवाइड करेंगे, जितना भी इसको सॉल्व आउट करेंगे, आपके पास यही दो नंबर आ रहेंगे 0.27 27 27. जितना मर्जी आप इसको डिवाइड करते रहेंगे आपके पास यही दो नंबर्स बार बार रिपीट होंगे 27 एंड 27 डेसिमल प्लेस के बाद. तो इस तरह 3/11 की जो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है वो क्या है 0.2727. तो ये भी एक रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है इसकी 3/7 की. नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 3 है 2 इंटू 3/7. तो देखें 2 इंटू 3/7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 7 2 जा 14.
14 प्लस 3 17, तो ये 17/7 होगा आपके पास। यानी अब हमने 17 को 7 से डिवाइड करना होगा। तो अब 17 7 से बड़ा है, तो मुझे ये करना है कि 17 पे 7 का टेबल कितनी टाइम्स जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, 17 माइनस 14 क्या बचेगा 3। डेसिमल प्लेस को यूज़ करेंगे तो ऊपर पॉइंट आएगा, नीचे 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 30। अब 30 पे 7 का टेबल 4 टाइम्स जाता है, मीन 7 4 ज़ा 28। 30 माइनस 28 क्या होगा 2, जब 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 20। अब 7 2 ज़ा 14, 20 माइनस 14 6, अगेन 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 60। अब 7 8 ज़ा 56, 60 माइनस 56 होगा 4, जब अगेन 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 40, तो 7 5 ज़ा 35। अब 40 माइनस 35 क्या होगा 5, 0 लगेगा तो क्या बन जाएगा 50, तो 7 7 ज़ा 49। ठीक है, 50 माइनस 49 क्या होगा 1, अगेन 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये आपके पास 10। अब 10 पे 7 का टेबल 1 टाइम जाता है, तो 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 होगा 3। अब 3 के साथ 0 आएगा तो क्या बन जाएगा 30, तो 7 4 ज़ा 28, 30 माइनस 28 क्या होगा 2, 2 के साथ 0 लगाएगा तो क्या बन जाएगा 20, फिर 7 2 ज़ा 14, 20 माइनस 14 6, फिर 0 लगेगा तो क्या बन जाएगा 60, देन 7 8 ज़ा 56, 60 माइनस 56 क्या होगा 4, जब 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 40, एंड 7 5 ज़ा 35, 40 माइनस 35 क्या होगा 5। और देखिए जितना भी आप इस डिवीजन को सॉल्व आउट करेंगे, आपके पास ये जो नंबर्स है यहाँ से देखें 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 जो है 1, यही ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होगा। ये जो नंबर्स का ग्रुप है 4 2 8 5 7 1, ये 6 नंबर्स का एक ग्रुप है, और जितना भी आप इसको डिवाइड करेंगे यही 6 नंबर्स आपके पास बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो जो 17/7 की रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कौन सी है, ये वाली 2.428571428571, जितना भी करेंगे ये 6 नंबर्स का ग्रुप आपके पास बार बार रिपीट होता रहेगा। 2 × 3/7 जो है वो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखें, पार्ट नंबर 4 है। अब है 10 × 8/11। तो देखिए 10 × 8/11 को सबसे पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 11 10 ज़ा 110, 110 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो क्या होगा 118, तो ये 118 डिवाइडेड बाय 11, हम 118 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो देखिए 118 11 से बड़ा है। चेक ये करना है, ये तो 2 डिजिट्स फर्स्ट वाले 11 के इन पे टेबल जा रहा है 11 का, तो 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, फिर साथ 0 इसलिए क्योंकि हमने पहले ही 2 डिजिट्स को यूज़ कर लिया और एक डिजिट हमारे पास रहता है, इसलिए यहाँ पे 0 आया है। 10 पॉइंट, अब नीचे क्या है 8, अब 8 जो है वो 11 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस को यूज़ किया, नीचे 0 होगा, ये क्या बन जाएगा 80, तो 11 7 ज़ा 77, 80 माइनस 77 किसके इक्वल होगा 3 के, साथ 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 30, 11 2 ज़ा 22, 30 माइनस 22 क्या होगा 8, फिर 0 लगेगा तो क्या बन जाएगा 80, 11 7 ज़ा 77, 80 माइनस 77 क्या होगा 3, फिर 0 और 11 2 ज़ा 22। ऐसे ही जितना भी हम इसको सॉल्व आउट करेंगे डिवीजन को, तो आपके पास ये जो 2 नंबर्स है 7 2 7 2 7 2, ये बार बार रिपीट होंगे। जितना भी आप इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि यही दोनों नंबर जो है आपके पास आ रहे होंगे डिवीजन के क्वेश्चन में आंसर में। तो 10 × 8/11 की डेसिमल रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कौन सी है 10.727, तो ये हो गया नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 4/33। अब इस ये फ्रैक्शन फॉर्म है, अब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 4 डिवाइज़र के अंदर होगा और 33 डिवाइज़र के बाहर। तो अब देखिए 4 जो है वो छोटा है 33 से, तो 33 का टेबल 4 पे नहीं जाता,
हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 40। अब 40 पे 33 का टेबल 1 टाइम जाता है, 33 1 सा 33, तो 40 माइनस 33 क्या होगा 7। ये क्या हो जाएगा, जीरो लगाएंगे तो 70, 33 2 सा 66, 70 माइनस 66 4, तो ये क्या हो जाएगा 0, 40 33 1 सा 33, 40 माइनस 33 अगेन 7। तो इसी तरह अगर हम जितना भी इस प्रोसेस को सॉल्व आउट करेंगे डिवीजन को, तो हमारे पास ये दो नंबर्स 1 2 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो ये जो है वो 4/33 की रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, 0.12121। नेक्स्ट है नंबर 6, 10 इंटू 311 डिवाइडेड बाई 495। अब ये भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मीन्स 495 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4950, फिर 4950 में 311 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5261 डिवाइडेड बाय 495। अब 5261 को डिवाइड करेंगे हम 495 से, तो देखें सबसे पहले जो आपके पास 3 डिजिट्स है वो क्या है 526 जो कि 495 से ग्रेटर है, तो 526 पे 495 का टेबल 1 टाइम जाएगा, तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 331। ठीक है 31 है, अब 31 495 से बहुत छोटा नंबर है तो हम इस 1 को नीचे लेके आएंगे तो क्या बनेगा 311। अब 311 भी 495 से छोटा है तो क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले एक जीरो इसलिए लगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट जब लगाएंगे तो यहाँ पे ये जीरो नीचे आएगा, तो यहाँ पे ये जीरो नहीं आता, 1 पॉइंट है, ये जीरो गलती से है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे अब जीरो आ गया। अब देखिए 3110 पे 495 का टेबल 6 टाइम्स जाए तो क्या आता है 2970। अब जब हम 3110 में से 2970 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 140। 140 भी 495 से छोटा है तो जीरो लगाएंगे तो क्या बनेगा 1400। अब 495 2 जार 990, तो 10 माइनस 9 1 14। अब देखिए यहाँ पे 3 बच गया था तो ये 13 होगा, 13 माइनस 9 4, ये 410 है, 410 है, अगेन जीरो लगाएंगे तो क्या बनेगा 4100। अब 495 का टेबल 4100 पे 8 टाइम जाएगा तो क्या होगा 3960। जब हम 4100 में से 3960 को माइनस करेंगे तो आंसर होगा 140, दोबारा से जीरो लेके आएंगे तो क्या बनेगा 1400, 495 2 सा 990। तब हम 1400 में से 990 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 410, अगेन जीरो होगा तो ये क्या बन जाएगा 4100। अब 495 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3960। अब देखिए ये आपके पास जितना भी आप उस डिवीजन को सॉल्व आउट करेंगे, ये जो दो नंबर्स है 2828, इसके बाद आपके पास यही दो नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो 10 इंटू 311 डिवाइडेड बाई 495 की लिखी डेसिमल फॉर्म है वो ये है 10.62828। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डेसिमल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस की हमने डेसिमल वैल्यूज़ को फाइंड करना है कि डेसिमल फ्रैक्शन की डेसिमल फॉर्म क्या होगी। तो फर्स्ट फ्रैक्शन देखिए 4 इंटू 1/6, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4 6 are 24, 24 प्लस 1 25, तो ये क्या होगा 25/6। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 को 6 से, तो 25 पे 6 का टेबल 4 टाइम्स जाता है, 6 4 जा 24, तो 25 माइनस 24 क्या होगा 1 1। अब 1 6 से छोटा है तो डेसिमल प्लेस के बाद जीरो लगेगा तो क्या बन जाएगा 10, 6 1 जा 6, 10 माइनस 6 क्या होगा 4। अब अगेन जीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 40, फिर 6 6 जा 36, 40 माइनस 36 अगेन 4, फिर जीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 40, 6 6 जा 36,
40 माइनस 36 4। इसी तरह हम जितना भी इस डिवीजन को सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास ये 6 जो है 6 नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, मीन्स ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होती रहेगी। तो इसलिए हम इसको इतना ही सॉल्व करेंगे, मीन 4 × 1/6 की डेसिमल वैल्यू जो है वो 4.166 अप टू सोन इन्फिनिट है। हमें ये पता नहीं है कि कहाँ तक है इन्फिनिट है, इसलिए हमने इसके आगे कुछ डॉट्स लगाए हैं कि ये इन्फिनिट नंबर है। तो ये उसकी होगी 4 × 1/6 की डेसिमल फॉर्म। नंबर 2 है आपके पास अब 5 × 5/18। देखिए 5 × 5/18 ये भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो 18 5 90 होता है, 90 + 5 आपके पास 95/18 होगा। अब जब हम 95 को डिवाइड करेंगे 18 से तो 95 पे 18 का टेबल 5 टाइम जाता है, 18 5 90, 95 माइनस 90 क्या होगा 5, ये और 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 50। 18 2 36, अगर हम 18 3 करेंगे तो वो 52 होगा जो कि 50 से बड़ा है, सॉरी 54 होगा जो कि 50 से बड़ा है। तो यहाँ पे 50 माइनस 36 क्या होगा 14। अब ये 14 18 से छोटा है, 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 140। अब चेक ये करना है कि 140 पे 18 का टेबल कितनी टाइम जाता है। 18 7 126, 140 माइनस 126 होगा 14 अगेन 0 लगाएंगे तो ये अगेन 140 होगा। 18 7 126, जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14। अगर हम अब जितना भी इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे हमारे पास ये नंबर 7 जो है वो बार बार रिपीट होगा, मीन ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो जाएगी। तो इसलिए 5 × 5/18 की डेसिमल वैल्यू है वो देखिए 5.277 अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिट है। यहाँ पे मैंने डॉट्स नहीं लगाए लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिट फॉर्म है, ठीक है। तो ये हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड है। नंबर 3 है 6 × 16/33। अब देखिए हमने सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड भी यूज़ हुआ है। देखिए अब यहाँ पे क्या है 6 × 16/33, तो 6 जो है हमें पता है कि डेसिमल प्लेस से पहले वाली वैल्यू होगी, इसलिए जस्ट हम 16 को डिवाइड करेंगे 33 से, 6 एज इट इज़ डेसिमल प्लेस से पहले आ जाएगा। जब हम 16 को डिवाइड करेंगे 33 से, अगर हम इसको बाय 33 से को 6 से मल्टीप्लाई करें फिर इसमें 16 प्लस करें तो ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए आसानी के लिए 6 को हमने डेसिमल प्लेस से पहले रखा और जो आपके पास ये जो ट्रेडिशनल फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर था इसको हमने डिवाइड किया, 16 को अंदर रखा 33 को बाहर। अब 16 33 से छोटा है, इसलिए डेसिमल प्लेस लगा के पास 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 160। 33 4 132 होता है, तो 160 माइनस 132 क्या होगा 28। अगेन 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 280। 33 8 264, 10 माइनस 4 6 एंड 7 माइनस 6 1, ये क्या हो जाएगा 16। अगेन 0 लगाएंगे तो 160 हो जाएगा। 33 4 132, 160 माइनस 132 होगा 28, फिर 0 और 33 8 264। अब जितना भी आप इसको इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये दो नंबर से 4 8 4 8 ये बार बार रिपीट होंगे, तो इसलिए इसकी ये जो डिवीजन फॉर्म है ये भी रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसकी डेसिमल वैल्यू जो है वह 6.484848 अप टू सो ऑन, ये अनलिमिटेड है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है इसकी, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है नंबर 4 10 × 7/75। अब वही मेथड यूज़ किया जो पार्ट 3 में किया था कि 10 एज इट इज़ लिख लिया हमने डेसिमल पॉइंट से पहले और 7 को डिवाइड किया 75 से। तो हमने 7 को डिवाइड किया 75 से तो क्या आंसर आएगा 7 अब छोटा है 75 बड़ा है, तो 0.0 लगाएंगे तो क्या होगा 70। 70 भी 75 से छोटा है, तो क्या करेंगे एक और 0 यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद में लगाना है और यहाँ नीचे इसके अंदर डिवाइजर के अंदर भी होगा, ये क्या होगा 700 बन जाएगा। अब चेक ये करना है कि 75 का टेबल 700 पे कितनी टाइम जाता है, तो 75 9 क्या होता है 675। 10 माइनस 5 होगा, 9 माइनस 7 2 और यहाँ पे 6 बच गया था, 6 माइनस 6 0 की क्या बन जाएगा 25। अब 25 75 से छोटा है तो 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 250। तो अगर हम 75 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आंसर आता है 225।
250 माइनस 225 जो है वो 25 के इक्वल होगा। अगेन जीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 250, फिर 75 3 ज़ा 225 और जब माइनस करेंगे तो 25। इस तरह हम इस डिवीजन को जितना भी सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास ये जो नंबर 3 है ये बार बार रिपीट होगा। 0.93333 अप टू सो ऑन, यानी 3 बार बार आपके पास इस आंसर में रिपीट होता रहेगा। तो 10 इंटू 7/75 की डेसिमल फॉर्म जो है वो 0.9333 अप टू सो ऑन है, मीन्स रिकरिंग डेसिमल है ये भी। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे इसका पार्ट नंबर 5 है, देखें 13 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 37। सोल्यूशन में अब 13 को हमने ऐसे ही डेसिमल पॉइंट से पहले रख लिया और इसके बाद जो है डेसिमल प्लेस में वो वैल्यू आएगी जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 37 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो आपकी उसकी डेसिमल प्लेस के बाद वैल्यू होगी। अब देखिए 9 को अंदर रखा, 37 को बाहर। अब 37 जो है वो 9 से बड़ा है और 9 छोटा है, 37 का टेबल 9 पे नहीं जाता, हम डेसिमल प्लेस को यूज़ करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, 90 हो जाएगा। अब चेक ये करना है कि 37 का टेबल 90 पे कितनी टाइम्स जाता है। तो 37 2 ज़ा 74, 90 माइनस 74 होगा 16। अब 16 37 से छोटा है, अगेन जीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 160। 37 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 148। 160 माइनस 148 होगा 12, ये 12 है। जीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 120। 37 3 ज़ा 11, 37 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 111। 120 माइनस 111 किससे इक्वल होगा 9 के, जीरो लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 90। 37 2 ज़ा 74, 19 माइनस 74 16, जीरो होगा तो क्या बन जाएगा 160। 37 4 ज़ा 148, 160 माइनस 148 12। तो जितना भी आप मज़ीद आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है मीन्स 2 4 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 ये बार बार रिपीट होगा। ये जो लास्ट 3 डिजिट से 3 2 4 3 2 4 ये बार बार इस डिवीजन में आपके पास रिपीट हो रहे होंगे, मीन्स ये कि रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है। तो 13 इंटू 9/37 की जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है 13.24324 अप टू सो ऑन, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है आप 1 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 185। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें 1.41 डिवाइडेड बाई 85। अब 1 को हम डेसिमल प्लेस के पहले एज इट इज रखेंगे और 41 को डिवाइड करेंगे 85 से। 41 को डिवाइजर के अंदर रखा और 185 को बाहर रखा। अब 41 185 से बहुत छोटा नंबर है, डेसिमल प्लेस को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 4 10 हो जाएगा। अब चेक ये करना है कि 185 का टेबल 4 10 पे कितने टाइम्स आता है। तो 185 2 ज़ा 370 होगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 410 माइनस 370 किससे इक्वल होगा 40, ये 40 होगा, ठीक है। अगेन जीरो लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 400। दोबारा से 185 का टेबल 2 टाइम जाएगा 400 पे तो क्या हो जाएगा 370। अब 400 माइनस 370 क्या बन जाएगा 30, ये 30 है। फिर जीरो होगा तो क्या बन जाएगा 300। अब 185 का टेबल 300 पे 1 टाइम जाएगा तो 185 1 ज़ा 185। 300 माइनस 185 होगा 115। 115 अब 185 से छोटा है तो हम जीरो लगाएंगे तो क्या बनेगा 1150। अब चेक ये करना है कि 1150 पे 185 का टेबल कितनी टाइम्स आता है। तो अगर हम 185 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो आंसर आता है 1110, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल करीब है। जब हम माइनस करेंगे 1150 में से 1110 को तो आंसर आएगा आपके पास 40। अब 40 है तो जीरो लगाएंगे तो क्या बच जाएगा 400। 185 2 ज़ा 370, 400 माइनस 370 दोबारा से बस क्या जाएगा 300। तो अब आप इस डिवीजन को जितना भी सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास ये जो नंबर है 216 जो लास्ट 3 डिजिट्स का ग्रुप है ये बार बार रिपीट होगा। 216 मीन ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है और दूसरा ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी है। तो ये जो आपके पास
1 इंटू 41 डिवाइड बाई 185 की डेसिमल वैल्यू थी, वो है 1.22, 162 अप टू सो ऑन, मीन्स रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है ये। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, 1 इंटू 3/14। इसमें भी हमने 1 को एज दिस डेसिमल प्लेस से पहले रख दिया, 1.3 डिवाइड बाई 14 के 3 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपके डेसिमल प्लेस के बाद वाली वैल्यू होगी। तो देखिए अब अच्छा, एक बात और आपको शायद कंफ्यूज कर रही होगी, यहाँ पे हमने 0 पॉइंट पे लगाया था और आंसर में हमने 0 पॉइंट नहीं लगाया, तो ये 0 जो है ये इस 13 है ना, 13 और ये 0 प्लस हो जाएगा, ये 13.24 ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 है तो ये 0 1 में प्लस होगा तो 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 0 की अकेली कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये हमने वहाँ पे दे लगाया। अब जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो 3 14 से छोटा है, डेसिमल प्लेस लगा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 30। 30 पे 14 का टेबल 2 टाइम्स जाता है, 14 2 ज़ा 28, 30 माइनस 28 क्या होगा 2, तो 0 लगेगा, क्या बच जाएगा 20। अब 20 पे 14 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 14 1 ज़ा 14, 20 माइनस 14 क्या होगा 6, ठीक है। ये 6 अब 14 से छोटा है तो 0 लगाएंगे, क्या बन जाएगा 60। नेक्स्ट 14 4 ज़ा 56, 60 माइनस 56 4, फिर 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 40, 14 2 ज़ा 28, 40 माइनस 28 12, 0 लगाएंगे तो क्या बच जाएगा 120। अब 14 8 ज़ा 112, ठीक है, 1 820 माइनस 112 होगा 8, तो नीचे आ गया 0। अब देखिए ये जो आपके पास डिवीजन है, तो आप इसको जितना भी कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे ये इसका आंसर जो है रिकरिंग डेसिमल में नहीं होगा, लेकिन ये जो फॉर्म होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी, क्योंकि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। 0.21428 अप टू सोन कोई भी नंबर आगे आ सकता है, डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन ये आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, रिकरिंग नहीं है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मस्ट है। तो 1 इंटू 3/14 की डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या है 1.21428 अप टू सोन, आगे भी ये कंटिन्यूसली सॉल्व हो रहा है, ये इन्फिनिट नंबर्स है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। नेक्स्ट है नंबर 8। अब नंबर 8 देखें 40/41। तो अब हमने इसकी डेसिमल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, हमने 41 को डिवाइड करना है 40 से। अब 41 जो है वो 40 से बड़ा है तो 41 का टेबल 40 पे नहीं जाता, डेसिमल प्लेस यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 400। अब चेक ये करना है कि 400 पे 41 का टेबल कितनी टाइम्स जाता है, तो 41 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 369, 400 माइनस 369 किसके इक्वल माइनस करेंगे तो क्या होगा 31 है। 31 41 से छोटा है तो 0 लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 310। अगर हम 41 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 287। 310 माइनस 287 किसके इक्वल होगा आपके पास 10 माइनस 7 3 एंड 10 माइनस 8 2 23, ये 23 होगा। 23 41 से छोटा है तो 0 लगाएंगे, क्या बच जाएगा 230। अब अगर हम 41 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा आपके पास 205, ठीक है। 230 माइनस 205 होगा 25, अगेन 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 250। फिर अगर हम 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये क्या इसका आंसर क्या होगा 246। 250 माइनस 246 4 होगा। तो इसी तरह जितना भी हम इस डिवीजन को कंटिन्यूसली सॉल्व करेंगे तो इसकी रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो इसकी यानी 40/41 की डेसिमल वैल्यू जो है 0.9756 अप टू सो ऑन अनलिमिटेड मीन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये कभी भी एंड नहीं हो सकता। तो ये आपके पास हो गए क्वेश्चन नंबर 12 के 8 पार्ट, फर्स्ट 8 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है 90 इंटू 5/11। इसकी भी हमने डेसिमल फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो देखिए अब 90.5/11, तो 90 मीन डेसिमल प्लेस से पहले वाली वैल्यू क्या होगी 90। तो जब हम 5/11 को
सॉल्व करेंगे यानी 5 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो जो आंसर होगा वो 90 के में डेसिमल प्लेस के बाद आने वाली वैल्यू होगी। तो देखिए अब 5 11 से छोटा है, 5 पे 11 का टेबल नहीं जाता, तो हम डेसिमल प्लेस को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 मीन 50 बन जाएगा। अब 11 का टेबल 50 पे 4 टाइम जाता है क्योंकि 11 4 सा 54 होता है। 50 माइनस 44 क्या होगा 6। अब 6 भी 11 से छोटा है तो 0 हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 60। 11 5 ज़ा 55, 60 माइनस 55 क्या होगा 5, 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 50। 11 4 ज़ा 44, 50 माइनस 44 किसके इक्वल होगा 6 के, तो ये क्या बन जाएगा 0 लगाएंगे तो 60। 11 5 ज़ा 55, 60 माइनस 55 5, यानी कि आपके पास 90 इंटू 5/11 की जो डेसिमल फॉर्म होगी वो होगी 90.4545। ये जो जितना भी आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे आपके पास जो लास्ट 2 डिजिट्स है डेसिमल प्लेस के बाद 4545 में बार बार रिपीट हो रहे होंगे, मीन्स ये भी आपके पास रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है। तो 90 इंटू 5/11 की डेसिमल फॉर्म जो है वो रिकरिंग होगी, कौन सी 90.454545 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है नंबर 10, 6 इंटू 6/7। अब 6 इंटू 6/7 की सोल्यूशन फॉर्म क्या होगी डेसिमल फॉर्म सॉरी, तो देखिए 6.6/7 यानी कि डेसिमल प्लेस से पहले वाली वैल्यू जो है वो 6 ही रहेगी, वो इंक्रीज नहीं, वो कोई और नंबर नहीं होगा 6 ही होगी 6 पॉइंट। और अब हम जब 6 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास जो आंसर होगा वो डेसिमल प्लेस के बाद वाली वैल्यूज होगी। देखिए अब 7 बड़ा है 6 से, 7 का टेबल 6 पे नहीं जाता तो हम डेसिमल प्लेस को यूज़ करेंगे तो 0.0 ये क्या हो जाएगा 60। 7 8 56, 60 माइनस 56 क्या होगा 4। अब 4 7 से छोटा है तो 0 लगाएंगे क्या बन जाएगा 40। 7 5 ज़ा 35, 40 माइनस 35 किसके इक्वल होगा 5 के, ये 5 है। अब अगेन 0 लगाया तो क्या बन जाएगा 50। 7 7 ज़ा 49, 50 माइनस 49 क्या होगा 1, फिर 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 10। 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 3, 3 के बाद 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 30। 7 4 ज़ा 28, 30 माइनस 28 2, 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 20। 7 2 ज़ा 14, 20 माइनस 14 6 और 0। और आप इसको जितना भी सॉल्व करेंगे 6/7 की डिवीजन को तो आपके पास ये जो सारा नंबर ऑफ ग्रुप्स है, ग्रुप है नंबर्स का 8 5 7 1 4 2, ये नंबर जो 6 नंबर्स है वो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी डिवीजन जो है वो एंड नहीं होगी। रिमाइंडर्स का 0 के अलावा कोई भी और नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, तो इसकी डेसिमल फॉर्म होगी वो भी रिकरिंग होगी। और उसमें कौन सा कितने नंबर्स का ग्रुप जो है वो रिपीट होगा 8 5 7 1 4 2 6 नंबर जो है वो बार बार रिपीट होंगे, जितना भी आप इसको डिवाइड करेंगे ये नंबर्स बार बार रिपीट होके आएंगे। तो 6 इंटू 6/7 की जो डेसिमल फॉर्म है वो है 6.85714, मीन्स रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, ये भी अप टू सो ऑन, ये भी एंड नहीं हो रही। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके सारे 10 पार्ट मैंने आपको खुद सॉल्व करवाए हैं और ये आपने नोटबुक्स पे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हेनरी हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 सेंटीमीटर। हेनरी के पास एक कपड़े का पीस है, ठीक है, जिसको उसने मेजर किया है तो वो कितना है 674.95 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। ही कट ऑफ अ 217.43 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस फ्रॉम इट। उसने ये जो मेजरिंग थी, ये जो आपके पास कपड़ा था जिसकी आपके पास लेंथ जो है वो 674.95 सेंटीमीटर थी, उसमें से उसने 217.43 सेंटीमीटर का एक कपड़ा जो है साथ से इतनी लेंथ का काट लिया है। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेन्स, तो पीछे जो है उस कपड़े की लेंथ लंबाई कितनी बची, कितनी रही। राउंड ऑफ द आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस, आपके पास जो आंसर रहे आएगा आपने उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके उस आंसर को लिखना होगा। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन में अब हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है, एक तो लेंथ ऑफ क्लॉथ पहले क्या थी, फिर जब उसने कपड़े की काटा तो उसकी लेंथ क्या है और फिर इसको राउंड ऑफ करना है। देखिए लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ, जो आपके पास क्लॉथ का पीस था
कपड़े का टुकड़ा था उसकी लेंथ कितनी थी 674.95 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कट ऑफ पीस, यानी जो पीस उसने काटा है उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लेंथ क्या है 217.43 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने इन जो बाकी पीस बच गया है काटने के बाद उसकी लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, यानी जो पीछे पीस बचा है उसकी लेंथ क्या है वो हमने फाइंड करनी है। देन लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, हम लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ में से माइनस करेंगे लेंथ ऑफ कट पीस को, तो देखें 674.95 सेंटीमीटर माइनस 217.43 सेंटीमीटर, हमने इनको माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो लेंथ ऑफ मेजरिंग पीस आपके पास क्या आएगी 457.52 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे माइनस करके आपको बता दिया है। 674.95 माइनस 217.43, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 4 5, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और 4 7 से छोटा है तो हम कैरी लेंगे तो क्या बनेगा 14, 14 माइनस 7 7, 6 बच गया था, 6 माइनस 1 5 एंड 6 माइनस 2 4, 457.52 सेंटीमीटर जो है वो इस कपड़े की लेंथ है। राउंड ऑफ द आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस, जब हम इस आंसर को इस आंसर को जब हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस तो आंसर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2, अब 2 देखें, 2 जब हमारे पास नंबर लाइन पे मिड में होगा तो एक साइड पे 5 है दूसरी साइड पे 6 है, तो 2 5 के ज़्यादा करीब होगा या 6 के ज़्यादा करीब होगा, तो आप ये देखेंगे कि 2 जो है वो 5 से नज़दीक होगा एज कम्पेयर टू 6। तो जब हम इस आंसर को राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक तो क्या बचेगा 457.5 सेंटीमीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आज ये हमारी जो एक्सरसाइज 13 थी, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 3 थी, चैप्टर नंबर 3 डेसिमल नंबर्स की, ये कंप्लीट हो चुकी है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके एंड पे आपको एमसीक्यूज नजर आएंगे, वो एमसीक्यूज बहुत इजी हैं, सारे आपने सॉल्व आउट करने वाले हैं, इसलिए वो मैंने आपको नहीं करवाए, वो सारे आप खुद सॉल्व करके उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिनमें आपको कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा, कुछ सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे, वो आपने खुद फाइंड करना है और उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, छोड़ने नहीं है। जस्ट ये है कि वो आपने खुद करने होंगे। ये सारा चैप्टर तकरीबन जो है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो इस अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया तो आप इजीली एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।